सर स्क्रीन शेयर कर दे। जी मैंने कर दी। जो द चैप्टर्स नेम इज, सॉरी ये पेंसिल थोड़ी खराब है तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी। आई होप आप लोगों को समझ आती रही क्या हो रहा है। केमिकल एनर्जेटिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी एक्सचेंज की बात होगी। आपको पता है कि केमिस्ट्री लफ्ज का बुनियादी तौर पे मतलब ही क्या है? द वर्ड केमिस्ट्री इन एसेंस मींस, ये कर लें। केमिस्ट्री इन एसेंस मींस रिएक्शंस, वी कॉल देम केमिकल रिएक्शंस। The chemical reactions are basically combinations of two processes. केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं यार, ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं ना इधर। केमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली, ये हमदान नहीं है इधर, यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे? अच्छा, ये इसके अलावा एक बच्चा और था, रेयान, वो कहाँ है? वो क्लास ले रहा है उधर। ठीक है। और वो दो क्या है? दे आर बॉन्ड मेकिंग। इनफैक्ट शुड आई स्टार्ट विद बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ये दो प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। आप लिख नहीं रहे? अच्छा, आपको याद होगा कि हम बात कर चुके हैं कि जब भी पार्टिकल्स करीब आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी। असल में सिचुएशन ये है कि सबसे पहले ओरिजिनली मौजूद पार्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है, परहैप्स इट्स अ मॉलिक्यूल जो ऐसे बॉन्डेड है टुगेदर है। और ये एक सेपरेट एक और मॉलिक्यूल है, परहैप्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटम्स जो कि बॉन्डेड टुगेदर है। जब भी इनके दरमियान में रिएक्शन होना है तो ये तभी पॉसिबल है जब जब ये लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इनका बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड ना तोड़ लें। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ही इनका बॉन्ड टूटेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो ही गुंजाइश बनेगी नया बॉन्ड किसी और के साथ बनाने की। ठीक है। यानी जब तक एक कपल की लड़ाई कराने के लिए कहीं से बाहर से रूमर्स नहीं आएंगी, तब तक उनकी आपस में फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगी, तब तक टूटेगा नहीं। उनकी नई शादियां नहीं हो सकती हैं। हमारा इस्लाम तो यही कहता है भैया, एट अ टाइम आपने ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग चार चार पांच पांच शादियां चल रही हो। तो नई शादियों के लिए पुरानी टूटती हैं तो नई शादियां होती हैं, राइट? बी क्लियर सो फार? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में भी ऐसे ही होता है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो अलग अलग हो जाए। लेकिन जब बॉन्ड बनता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ जी। जब बॉन्ड बनता है कोई दो एटम्स के दरमियान या कोई मॉलिक्यूल्स के दरमियान, किसी के भी दरमियान, जब बॉन्ड बनता है, जब जो बॉन्ड डेवलप होना है, तो उसका भी एक ही तरीका है।
उस न्यू बॉन्ड के बनने का। ये लोग अलग अलग थे, दे वर नॉट टुगेदर। इनका बॉन्ड फॉर्म करने का एक ही तरीका है, क्या, एनर्जी की इनमें से आउटपुट हो जाए, ये इधर से बाहर निकल जाए एनर्जी। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड टूटता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपको पता है कि हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं रिएक्टेंट्स। सो दैट्स रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट टू गिव्स अस प्रोडक्ट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? रिएक्टेंट वन और रिएक्टेंट टू हमें देते हैं प्रोडक्ट। हाँ जी, क्या मसला है? फिर क्यों हंस रहे हो? वैसे ही तो नहीं बंदा हंसता। क्या कर रहा था ये? उसको देखा ही ना फिर। ये कुछ कर रहा था ना जो आपने उसको देखा है, क्या कर रहा था? हाँ। हाँ, काम पे ध्यान दे लो। रिएक्टेंट वन मिलते हैं और रिएक्टेंट टू मिलते हैं, जब रिएक्टेंट वन और टू मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके बॉन्ड्स टूटेंगे, और प्रोडक्ट्स एनर्जी रिलीज करेंगे, और प्रोडक्ट्स एनर्जी, इन लोगों ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। दे नीड टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ये लोग, ये वाली जो साइड है, ये कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और ये वाली साइड कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले, क्योंकि यहां तक कंफ्यूजन होगा तो आगे की बात समझ नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है तो आगे की बात समझ आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, गुड इनफ। तो फिर होता क्या है? होता ही है प्यारे बेटे, रख दो इतनी। यहाँ नहीं थी रखना, चलो। होता क्या है बेटे, अगर आप इसको इस तरह से ले लें। जी बेटे। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। दोबारा बोलता हूँ, रिएक्टेंट्स को अपने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। प्रोडक्ट्स को न्यू बॉन्ड्स बनाने हैं, बनाने के लिए रिलीज करेंगे। अब आप जरा गौर कीजिए कि रिएक्टेंट्स का एनर्जी का ओरिजिनली कोई ना कोई तो लेवल है ना। दे हैव सम लेवल ऑफ एनर्जी। ऐसा तो नहीं उनके पास एनर्जी है ही नहीं। है या नहीं है? है ना उनके पास एनर्जी। आप कह रहे हैं जी सर है उनके पास एनर्जी। मैं आपकी बात को मानते हुए इसकी दो पॉसिबिलिटीज डिजाइन करने लगा हूं। आपकी बात को मानते हुए आई एम गोइंग टू क्रिएट टू पॉसिबिलिटीज। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना? ये मैंने अपनी तरफ से रिएक्टेंट्स की एनर्जी का लेवल लिख दिया। मैं वर्ड रिएक्टेंट भी लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं ये किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ एनर्जी का लेवल है। इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट्स ने जब बनना है तो उन्होंने एनर्जी रिलीज करनी है तो बनना है। तो प्रोडक्ट्स का भी तो कोई एनर्जी लेवल होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट्स का कोई एनर्जी लेवल होगा। अब अब्दुल्ला आप कुछ नहीं लिख रहे। प्रोडक्ट्स का कोई एनर्जी लेवल होगा मैंने आपको कितनी की दफा समझाना है, 3 साल से समझा रहा हूँ, इंक पेन नहीं हो लेवल में इस्तेमाल होता, आप अभी भी इंक पेन से ही लिखते हैं। आप इंक पेन मुझे दे दें यार, आपको बहुत ज्यादा कीमती, मुझे दे दो सारे इंक पेन्स। आइंदा मुझे इंक पेन नजर आया मैं ले लूंगा, ऑफिस में वैसे ही मेरे पास इंक पेन नहीं है, मैं आपसे इंक पेन सारे ले लूंगा। अच्छा जी।
तो हम बात क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स का भी तो कोई एनर्जी लेवल होगा प्रोडक्ट बनने के बाद। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी रिएक्टेंट्स से कम हो जाए क्योंकि उन्होंने तो एनर्जी रिलीज की है? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? लेकिन क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट्स के बाद एनर्जी रिएक्टेंट से, यानी जितनी उन्होंने रिएक्टेंट्स ने अब्सॉर्ब की थी उससे कम रिलीज की है? ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो दो पॉसिबिलिटीज बना दी हमने। एक जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। और एक पॉसिबिलिटी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जितनी भी थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी उससे ज्यादा है। ये मैंने लेवल एनर्जी का बना दिया। मैंने ये कहा था रिएक्टेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही बॉन्ड्स टूटेंगे। राइट? यहां तो कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को मसला जी? जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो आप देखिए कि उसकी और प्रोडक्ट की एनर्जी के अंदर एक डिफरेंस आ गया है। और वो डिफरेंस क्या है? दिस इज दैट डिफरेंस। ये है वो डिफरेंस। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी कुछ और है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कुछ और है। ये इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। ये इनके दरमियान एनर्जी का। हम एनर्जी के लिए जब भी एनर्जी के अंदर एक चीज कम से कम वादे है कि जो हमारे पास इस सब, ये जो हम बना रहे थे, जो भी हमने ये यहाँ पर क्या कहते हैं इसको यार, मैजिक किसके अंदर करते हैं, कोल्ड्रॉन। हम इस कोल्ड्रॉन के अंदर जो भी हमने चीजें पुट की हैं, वो चीजें, मैथ तो चेंज नहीं हुआ ना। मैंने इसके अंदर जो भी चीजें रखी हैं, वेदर इट वाज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव, समथिंग स्वीट, समथिंग सॉवर, वट एवर इट वॉज, वो पहले किसी और हालत में थे, अब किसी और हालत में हैं। कम से कम एक चीज कंफर्म है, उनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। अगर वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए भी हैं तो अभी भी वो उसी के अंदर है ना। रिएक्टेंट्स इसके अंदर डाले हैं मैंने, डाल के मिक्स किया कि ये आपस में रिएक्ट हो, तो वो अभी भी इसके अंदर ही है ना प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट किसी और जगह शिफ्ट हो गया, इसी के अंदर पड़ा हुआ ना। यस। तो जो भी एनर्जी उसके सब्सटेंस ए प्लस बी की जो भी एनर्जी थी पहले, याद रखिए ये जब रिएक्टेंट्स वाली साइड लिखी है तो मैंने रिएक्टेंट नहीं लिखा, रिएक्टेंट्स लिखा है। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ ए प्लस बी। उनकी जो भी एनर्जी थी उस एनर्जी में चेंज आया है। वो एनर्जी अब भी कंबाइंड एनर्जी हम प्रोडक्ट्स की भी देखेंगे, एक प्रोडक्ट बना है या दो प्रोडक्ट्स बने हैं, यहां भी एनर्जी हम क्या देखेंगे, कंबाइंड देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कितनी है। ये जो हीट एनर्जी में चेंज आया है, ये चेंज कहाँ आया है भाई? इसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कहाँ से की थी? इसके बाद हीट एनर्जी आई है ना रिएक्ट करने के लिए, कहाँ से अब्सॉर्ब की है इसने वो हीट एनर्जी? नहीं, कहाँ से वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स ने अब्सॉर्ब की है कहाँ से ली है वो? क्या होती है? रिसोर्स होता है। सोर्स होती, क्या है सोर्स वो? सराउंडिंग। इन्होंने एनर्जी कहाँ से ली है? और ये जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो भी कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। इसका मतलब है ये हीट एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ? विद सराउंडिंग्स। दे आर एक्सचेंजिंग हीट विद सराउंडिंग्स। क्या कह सकता हूं मैं? एक्सचेंजिंग एनर्जी विद सराउंडिंग्स, क्या ये मैं कह सकता हूँ? यार लिखा नीड नहीं जा रहा, लेकिन आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। जूम इन करके लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। एनर्जी
exchanged with surroundings। क्या एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं सराउंडिंग्स के साथ? तो क्या इस केस में ऐसा हुआ है कि इन्होंने एनर्जी सराउंडिंग से इतनी ली नहीं थी जितनी सराउंडिंग्स को दे दी है? जी जी, जा सकते हैं आप, जाओ जाओ। इन्होंने एनर्जी इतनी ली नहीं थी, भाई लिख रहे हैं साथ के नहीं। इन्होंने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कितनी की है इन्होंने एनर्जी? प्यारे बच्चों, अगर आप गौर करें तो इन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो तो बनती है यहां से लेके यहां तक। कहां से कहां तक? भाई यही है ना इन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सर प्लीज तवज्जो काम पे। यही है ना जो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इस केस में भी देख लिया जाए, और इस केस में भी देख लिया जाए अगर। जी बेटे, जी मैं बताऊंगा, अभी मैं बारी बारी जाऊंगा ना सारी चीजों पे, ये इकट्ठा ही चला जाऊंगा। क्या इसके अंदर भी ऐसा ही नहीं हो रहा कि इन्होंने ये यहां से लेके यहां तक एनर्जी अब्सॉर्ब की है? यस और नो? फिर कहीं जाके रिएक्शन स्टार्ट हुआ। प्लीज इधर, प्लीज 2 मिनट इधर तवज्जो चाहिए मुझे। और यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल का। आर वी क्लियर हेयर और नॉट? वो एनर्जी जो रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए हमें चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई और उसके नीचे स्मॉल ए डाल के। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। आप जब माचिस जलाते हैं तो आपको पता है वो जो स्टिक होती है, मैच स्टिक होती है, जो मैच स्टिक होती है, आप उसको पहले हीट एनर्जी देते हैं और बाद में उसे उससे हीट एनर्जी आप लेते हैं। ये पता है आपको? आप उसको हीट एनर्जी देते कब है? जब आप उसको रब कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। आप जब उसको हीट एनर्जी देते हैं तो वो जलने लग जाती है। जितनी आपने एनर्जी उसको दी होती है, क्या वो ज्यादा होती है या जल के वो ज्यादा एनर्जी दे रही होती है आपको? जी किंजा और आइरीन, आप मैच स्टिक को ज्यादा एनर्जी देते हैं रब करते वक्त, या मैच स्टिक जलने के बाद आपको ज्यादा एनर्जी देती है? जी मैच किंजा एंड स्टिक आइरीन, जलने के बाद हमें ज्यादा देती है। मैच स्टिक हमें ज्यादा एनर्जी देती है। लेकिन आप गौर करें कि हमने भी तो शुरू में उसको एनर्जी दी। अगर हम उसको एनर्जी ना देते तो क्या वो जलती कभी भी? इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लाजमी चाहिए। तो आप जरा लिख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन आप देखें अल्टीमेटली अगर आप गौर करें तो हमने सराउंडिंग से जो एनर्जी ली है और सराउंडिंग को जो एनर्जी दी है, उसमें हमेशा कोई ना कोई फर्क होता है। उसमें हमेशा कोई ना कोई फर्क होता है। ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है एनर्जीज के अंदर, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एनर्जी रिलीज के अंदर, इसको कहते हैं इंथैल्पी चेंज। क्या कहते हैं? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा एच से। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा डेल्टा एच से। डेल्टा फॉर चेंज और एच फॉर हीट एनर्जी। एच फॉर हीट एनर्जी, इंथैल्पी चेंज इसको हम कहते हैं। इंथैल्पी लफ्ज का मतलब ही क्या है? द डिफरेंस इन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
and released in a chemical reaction। फॉर्मूला इसका क्या होता है जी? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच इन माइनस एच आउट। जी बच्चों, को मसला? एच इन और एच आउट। यहां से हमारे पास क्या होता है, मैं इन्हीं दो डायग्राम्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं नीचे। पेस्ट क्यों नहीं कर रहा? यहां से हमारे पास बेटे बन गई दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आप देखिए, एक वो रिएक्शंस हैं जिनमें हमने हीट एनर्जी दी कम है और हीट एनर्जी ली ज्यादा है, यानी सराउंडिंग ने एनर्जी दी कम है, सराउंडिंग को एनर्जी मिली ज्यादा है। जब सराउंडिंग को एनर्जी मिली ज्यादा है तो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल रिएक्शन ने एनर्जी रिसीव की है कि गिव आउट की है? जब रिएक्शन एनर्जी गिव आउट करता है तो एनर्जी का एग्जिट हुआ है, वी कॉल दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब आपने एनर्जी इतनी आप रिसीव ज्यादा करते हैं और आउटपुट एनर्जी की आपकी कम होती है, वी कॉल देम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? जी वहीं पे आप लिख लें, आपकी मर्जी, आपके नोट्स, आपकी नोटबुक। मेरे पास तो मुझे दोबारा बनाने ही अच्छे लग रहे थे, मैंने बना लिए। आप देखें दोनों में डेल्टा एच इज इक्वल टू एच इन माइनस एच आउट है। लेकिन आप देखें जरा, एक चीज आप वाजे कर सकते हैं भाई, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कम की है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कम की है, प्लीज तवज्जो मुझ पे 100%। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कम की है यानी एच इन कम है, एच आउट ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आंसर आएगा? लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा की है और रिलीज कम की है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। शाबाश। जब आंसर पॉजिटिव होगा, जब आंसर पॉजिटिव होगा, आपको वहीं पे समझ आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई इशू? जी क्या करूं? यहां आ जाऊं? क्या कह रही, किधर? ये लिखना है? लिख लो। और ऊपर करूं? अच्छा, ये कह रही हो। जी जी। नहीं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 दिन में खत्म होता है, मैं इसलिए करने लगा हूँ। सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। आपको पता लग गया आप क्या डेल्टा एच निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आपको अगर पता लग जाए कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा वो एच इन है। आप उसको सारी को जमा कर लेंगे, आपको पता लग जाए बॉन्ड बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए चाहिए आपको पता लग जाएगा वो एच आउट है। आप उसको एच आउट में पुट कर सकते हैं इकट्ठा करके। आप दोनों को माइनस करके डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, ये अलजबरा है ना। आगे आपको एच इन पता हो, एच आउट पता हो, आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं।
आपको डेल्टा एच पता है और एच इन पता है, आप एच आउट निकाल सकते हैं। आपको डेल्टा एच पता है और एच आउट पता है, आप एच इन निकाल सकते हैं। सिंपल एज दैट। आपको आइडेंटिफाई करना आ गया एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? क्या आपको ये तस्वीर देख के आइडेंटिफाई करना आया है कि एंडोथर्मिक कौन सा और एक्सोथर्मिक कौन सा? यस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पता लग गया। कल इनकी फर्दर डायग्राम्स दिखाऊंगा और डायग्राम्स दिखा के आपसे आपको वर्कशीट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया? एक डायग्राम होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और एक होती है एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? कल दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा, कुछ छोटे मोटे नोट्स और लिखा दूंगा एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। इतना सादा और आसान चैप्टर। ठीक है? अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।